नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियन आर्मी, फाइनली हमारी इंडियन आर्मी को मिलने वाली है अपनी खुद की डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट, जिसका नाम होने वाला है GSAT-7B। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये खबर काफी सारी न्यूज एजेंसीज के द्वारा कवर करी गई है। आर्मी इज सेट टू गेट इट्स ओन सैटेलाइट वर्थ ₹3,000 करोड़ बाय द ईयर 2026। यहां पर भी आप देख पाएंगे इंडियन आर्मी टू गेट 3,000 करोड़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट आफ्टर द डिफेंस मिनिस्ट्री नॉड। ये वैसे तो अपने आप में ही काफी बड़ी खबर है, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस काफी ज्यादा बड़े होने वाले हैं, प्राइमरीली बिकॉज हमारी जो बाकी दो सेनाएं हैं, नेमली वायुसेना एंड हमारी जो नौसेना है, उनके पास अपनी डेडिकेटेड सैटेलाइट्स कुछ साल पहले ही उनको मिल चुकी थी, लेकिन आर्मी को अपनी डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं मिली थी। अब वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। यहां पर आप देख पाएंगे, सो आफ्टर नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, आर्मी टू नाउ गेट डेडिकेटेड सैटेलाइट GSAT-7B एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्स 3,000 करोड़ डील विद दी NSIL। सो इस सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि GSAT-7 सीरीज में और कौन सी सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेकर काफी वरिड हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। आपके लिए हम लोग एक करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि UPSC रेलिवेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपके लिए हम लोग कवर करवाते हैं। पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स इस कोर्स में कवर करवाए जाएंगे और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी दोस्तों अवेलेबल करवाया जाता है। इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। साथ ही में आपके लिए एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इसको डाउनलोड कीजिए और इस सीरीज में डेफिनेटली आइए। ये भी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो कि 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। इसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बेस पे जो MCQs हैं वो आपसे पूछने वाले हैं। ऑल राइट, तो देखिए सरकार के द्वारा GSAT-7 सीरीज की सैटेलाइट्स को प्लान किया गया था। ये पूरी की पूरी सीरीज है जो कि सरकार के द्वारा प्लान करी गई थी, जिसमें जो सैटेलाइट्स हैं ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारी जो खुद की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाने वाली थी इन ऑर्डर टू मीट द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। इसमें आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं GSAT-7, GSAT-7A एंड फाइनली GSAT-7B। जो GSAT-7 और 7A है इनको हम लोग आज से कई साल पहले लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और फाइनली जो GSAT-7B जो कि काफी टाइम से पेंडिंग थी, उसको भी अब फाइनली हमारे द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि डेडिकेटेडली इंडियन आर्मी के लिए होने वाली है। आप यहां पे देख पाएंगे, आफ्टर द नेवी एंड एयरफोर्स, आर्मी टू गेट डेडिकेटेड सैटेलाइट GSAT-7B। इसके लिए जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसके द्वारा जो प्रपोजल है ये पिछले साल मार्च 2022 में ही क्लियर कर दिया गया था और उसको अब फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया है, बिकॉज जो 3,000 करोड़ की डील है इसको हमने इसरो के साथ अब फाइनली जाकर के साइन कर दिया गया है। तो अब क्योंकि डील साइन हो गई है तो जो भी इसमें चीजें हैं वो शुरू हो जाएंगी और कहा जा रहा है कि 2026 तक, यानी कि आज से 3 साल के अंदर अंदर हमारी आर्मी को एक डेडिकेटेड सैटेलाइट भी मिल जाएगी। ये डील हमने साइन करी है इसरो की जो कमर्शियल आर्म है, जिसको कि NSIL के नाम से जाना जाता है। आप यहां पे देख पाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड 3,000 करोड़ डील विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पॉपुलरली कॉल्ड एज NSIL, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म भी मानी जाती है। ये दोस्तों NSIL का लोगो है। ये एक PSU है और इसरो की कमर्शियल आर्म है, यानी कि किसी और के लिए जब इसरो कोई काम करती है तो वो NSIL के माध्यम से ही होता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने UK बेस्ड एक कंपनी के लिए कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, तो वो भी पूरा का पूरा जो उसका इंप्लीमेंटेशन था और उसको अंजाम दिया था वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि NSIL के द्वारा ही किया गया था। तो जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं इसरो के, उसको NSIL के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है। टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट दैट इज GSAT-7B, ये दोस्तों बहुत ही भारी 5 टन की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने वाली है और इसको वेरी प्राउडली आई कैन से कि हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसके कई सारे पार्ट्स और सब असेंबलीज और सिस्टम्स जो है दे विल बी सोर्स फ्रॉम द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स। फॉर एग्जांपल आपके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से ही इनकी सोर्सिंग होने वाली है, स्टार्टअप से भी इनकी सोर्सिंग होने वाली है, जिससे कि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी एंड ऑब्वियसली हमें भी इसमें काफी ज्यादा
प्राउड फील होता है कि पूरी की पूरी सैटेलाइट जो है उसको इंडिजिनसली ही तैयार किया गया है। ये आर्मी के लिए मेनली तो कम्युनिकेशन नीड्स को ही सपोर्ट करेगी, बिकॉज इसमें जो है एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स हैं वगैरह वगैरह, और जो भी हमारे आर्मी के द्वारा पायलटेड एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे एयर डिफेंस वेपन्स हैं, उन सभी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। स्पेशली अगर आप इसकी तुलना करते हैं कि अभी तक जो सपोर्ट था वो हमें मिलता था फ्रॉम द ग्राउंड बेस्ड जो आपके सिस्टम्स थे, लेकिन अब क्योंकि सैटेलाइट से भी आपको सपोर्ट मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली वो काफ़ी बड़ा फायदा आपको देखने को मिल पाएगा। द सैटेलाइट विल एनहांस द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी बाय प्रोवाइडिंग मिशन क्रिटिकल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन टू ट्रूप्स एंड फॉर्मेशंस एज वेल एज वेपन एंड द एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी बात इसमें यह भी है कि अभी तक जो हमारी आर्मी थी वो असल में एयरफोर्स की जो सैटेलाइट GSAT-7A है उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। वो वाली डिपेंडेंसी अब खत्म हो जाएगी, बिकॉज अब आर्मी को अपनी खुद की डेडिकेटेड सैटेलाइट भी अवेलेबल हो जाएगी। ये विशेष रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द इंडियन आर्मी। अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के साथ हमारा जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और पाकिस्तान से हमें इन्फिल्ट्रेशन के थ्रेट्स देखने को मिलते ही रहते हैं। तो GSAT-7 भी उस मामले में हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक काफ़ी बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बनकर सामने उभरेगी। और साथ ही में अगर आप देखें तो चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है, तो वो भी अपने स्पेस वॉरफेयर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहा है। तो उस मामले में हम लोग भी अगर निवेश करते हैं तो हम लोग चाइना को अच्छी टक्कर दे पाएंगे। रही बात जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं GSAT-7 और 7A के बारे में, तो 7 के बारे में बता दूं, ये दोस्तों इंडिया की पहली मिलिट्री सैटेलाइट थी। इसका नाम, इसको रुक्मणी भी कहा जाता है। ये जो है ये मेनली हमने लॉन्च करी थी फॉर द इंडियन नेवी। ये भी काफ़ी भारी सैटेलाइट थी, 2650 किलोग्राम की सैटेलाइट थी, जिसको कि हमने 2013 में लॉन्च किया था। और उस टाइम पे इतनी भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास खुद का रॉकेट अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने एरियान 5 ECA रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जो कि फ्रेंच रॉकेट है, और इसको हमने लॉन्च किया था फ्रॉम कोरू इन फ्रेंच गयाना। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला जो कंट्री है ये फ्रेंच गयाना का कंट्री है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, और इसमें ये प्लेस है जिसका नाम कोरू है, जहां से बेसिकली इसकी लॉन्चिंग करवाई गई थी आज से 10 साल पहले। और 7A की बात करें तो इसको हमने खुद ही लॉन्च किया था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, और इसकी लॉन्चिंग 2018 में हुई थी। ये हमारी दूसरी मिलिट्री सैटेलाइट थी जिसको कि हमने इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्च किया था। अगेन इसका मकसद भी यही था, वी वांटेड टू बूस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन द ग्राउंड रेडार स्टेशंस, एयर बेसिस, एंड साथ में जो हमारे अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट सेंटर्स हैं उनके बीच में हमें इसकी जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करवाना था। तो ये दोनों लॉन्च हो चुकी हैं, और अब फाइनली GSAT-7B की बारी है, जो कि जल्दी ही हमें लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेके, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। दिस इज द फाइनल प्राइस जो कि आपको इस कोर्स के लिए पे करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड